मैं मैं प्रॉमिस करती हूँ, अगर मैं तुम्हारी नहीं हुई ना तो मैं किसी की नहीं होंगी। कुछ बेचैनी सी है, अजीब सी है। तो फिर रज़ा बस ऑफिस से आने ही वाले हैं। अगर आप कहें तो हम आपको ले चलें चेकअप के लिए। नहीं नहीं, बस ठीक हो जाऊंगी। मुझे ये बताओ, उन लोगों से बात हुई? क्या कहा उन्होंने? कब आएंगे? आंटी, मैंने उन लोगों को इसी वीकेंड आने को कहा है। सही किया है ना? या फिर कुछ दिन और रुक जाऊं? आप बताएं, आपको क्या बेहतर लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक किया तुमने। जितना जल्द से जल्द वो लोग आ जाएं और ये रिश्ता फाइनलाइज हो जाए उतना ही बेहतर है। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। पता है, लड़का बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात यह है कि वो आजकल पाकिस्तान में ही होता है। तो जब निकाह हो जाएगा वो वापस चला जाएगा पेपर वर्क के लिए। हाँ, ये तो अच्छा हो जाएगा बेटा। अच्छा है मदिया मुल्क से बाहर चली जाए, हमें भी तसल्ली हो जाएगी। ना यहाँ रहेगी और ना उस लड़के से मिलेगी और ना ही कोई मसाइल खड़े होंगे। जी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। और फिर देखिएगा मदिया भी उस लड़के को भूल जाएगी। पूरी दुनिया भी अगर तुम्हारे खिलाफ हो जाए ना, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। आदिया, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे पूरा भरोसा है, इसलिए तो इतनी जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद भी तुमसे बात कर रहा हूँ। वरना मेरी जगह कोई और होता ना तो कसम से कब का तुम्हें छोड़ चुका होता। मुझे मालूम है तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है अली, लेकिन बस ये दुनिया वाले फेक समझते। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ना अली कि मैं क्या करूं। मैं अपने ही घर में कैद होके रह गई हूं। मेरे घर वाले मुझे कहीं बाहर आने जाने नहीं देते। मेरे अपने घर वाले मेरे दुश्मन होके रह गए। मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता करवाना चाहते हैं। मदिया, दुनिया कुछ भी कर ले, कोई भी तुम्हें कुछ भी करने को क्यों ना बोले, तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, राइट? प्रॉमिस मी कि तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ, अगर मैं तुम्हारी नहीं हुई ना तो मैं किसी की नहीं होंगी। यही तो सुनना चाहता था मैं। बस अब एक ही रास्ता है, मुझसे निकाह करोगी? क्या हो गया? चुप क्यों हो गई हो? बस इतनी सी मोहब्बत थी मुझसे, हाँ? लफ्जों की हद तक? नहीं, मुझे मंजूर है। मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो बस जैसा मैं कहूं तुम्हें वैसा ही करना है।
हाँ शाहाना, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? बड़े दिनों बाद याद किया। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? फारूक ने बताया था आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। अल्लाह का शुक्र है बेहतर हूँ पहले से। बस जरा शायद मौसम की वजह से थोड़ा डाउन सा महसूस होता है। अपना ख्याल रखा करो सलमा। मुझे मालूम है जो कुछ तुम्हारी फैमिली में होता आ रहा है, तुम उससे काफी डिस्टर्ब रही हो, मगर देखो सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। देखो ना, मुस्कान की भी शादी हो गई है और सुना है आशिर की भी होने वाली है। अच्छा, मुस्कान की शादी हो गई? हाँ और क्या, जिंदगी कब किसके लिए रुकती है। खैर, मैंने तुम्हें खुशखबरी देने के लिए कॉल की थी कि साहब के यहाँ बेटा हुआ है और मैं दादी बन गई। अरे बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें दादी बनने की खुशी। हाँ हाँ जरूर। अल्लाह हाफिज। साद को बेटा हुआ है। अच्छा, वैसे सुंबल, तुम्हारी और रजा की शादी को भी काफी अरसा हो गया है। मेरा भी दिल करता है कि हमारे घर में भी रौनक हो। जी आंटी। तुमने किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया है? जी नहीं आंटी, अभी तो नहीं। तो बेटा, हमारी एक जानने वाली हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, बहुत काबिल हैं। अगर तुम कहो तो उनसे अपॉइंटमेंट लेकर चेकअप करवा लें, जरा तसल्ली हो जाएगी। जी बिल्कुल, मैं चलूंगी आपके साथ। आंटी, आप अभी कुछ मुस्कान के बारे में बात कर रही थी। हाँ, वो उसकी शादी हो गई है। मुस्कान की शादी हो गई है? किससे? पता नहीं बेटा, मैं जानना भी नहीं चाहती और ना ही मैंने पूछा। और प्लीज तुम भी ये बात ना रजा से मत करना, कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम इस लड़की का नाम भी लो उसके सामने। अब कब आए तुम? बस अभी आया हूँ। मैं चाय ला दूं आपके लिए? नहीं, मैं बस चेंज करूंगा और फिर रेस्ट करूंगा। आंटी, रजा ने कहीं हमारी बात तो नहीं सुन ली होगी? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर कोई ऐसी बात होती तो कुछ तो कहता। और प्लीज तुम भी उसके सामने ना इस बात का जिक्र मत करना। जी नहीं करूंगी। नहीं, कब जान छूटेगी इस मुस्कान से। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं बस ऐसी सोच रही थी कि अगर उसने सुन लिया होता तो फिर क्या ही होता। कुछ नहीं होता बेटा। और वैसे भी मुस्कान उसका माजी थी, तुम उसका हाल और मुस्तकबिल हो। और देखो बेटा, मर्द का माजी चाहे कैसा भी हो, मगर उसके हाल और मुस्तकबिल में शामिल रहने के लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ती। ये रिश्ते ऐसे नहीं चलते, मोहब्बत की डोर से बंधे होते हैं, उन्हीं से आगे बढ़ाने पड़ते हैं। बेटा देखो, फजूल बातें सोचने के बजाय जो मैंने कहा है ना, उस बात पर गौर करो। अपनी फैमिली को बढ़ाने का सोचो। अम्मा, अम्मा, क्या है? मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है, बोलो। अरे अम्मा, उसे छोड़ो ना, इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इधर आओ। देख अली, मेरे पास बिल्कुल भी तेरी फजूल बातों को सुनने का वक्त नहीं है। खुद तो तू कुछ करता नहीं है, ना मुझे करने देता है। पर अम्मा, रोज रोज सुनाती रहती हो, आज की बात तो सुन लो मेरी। क्या बात है, बोलो। अम्मा, मुझे तेरे साथ की जरूरत है। मैं मदिया से निकाह कर रहा हूँ। क्या कहा? उस लड़की का नाम भी इस घर में मत लेना। पर अम्मा, वो निकाह के लिए मान गई है। तो मैं क्या करूं? मैं नहीं मानी।
मैं नहीं चाहती कि वो लड़की इस घर में बहू बनकर आए। याद नहीं है तुझे, उसके बाप ने तुझे कितना बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला था, और तू उसी की बेटी को लाके इस घर में बसाना चाह रहा है? क्या हो गया? अम्मा, मुझे सब याद है, मैं कुछ बोला नहीं हूँ। लेकिन भारत, मैं नहीं मानूंगी। पर अम्मा मेरी पूरी बात तो सुन लो कम से कम। अली मुझे कुछ भी नहीं सुनना, जा यहाँ से। यार अम्मा देखो मेरी। मैंने कहा जा यहाँ से, निकल वरना चप्पल उतार के मारूंगी। जा यहाँ से। अच्छा ठीक है भाई। मुसीबत।